अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रमज़ान शरीफ का 28वां रोज़ा था आज। तो कल या परसों में भी ईद हो जाए। तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है अब, और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग रोज़े जो रख रहे हैं अल्लाह ताला आपके कबूल फरमाए, और मज़ीद जितने दिन रहते हैं अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप पता नहीं कब देख रहे होंगे ये वीडियो, जो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे तो ये वीडियो मौजूद रहती है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो है पोल्ट्री कंट्रोल शेड या पोल्ट्री फार्म का, जो है उसमें जो जो प्रोसेस उसमें होते हैं। चेक्स शुरू में लेते हैं, उसके बाद उसमें मेडिसन होती है, फीड होती है, उसके बाद सेल करते हैं। ये सारे प्रोसेस इसमें हमने मैनेज किए हैं। आप एक मरतबा इसको यूज़ करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें मैनेज होगी। उसके बाद इससे पहला स्टेप में हमारे पास पोल्ट्री के ऑल वर्जन्स मौजूद हैं। पहला वर्जन ये है कंट्रोल शेड, जो कोई भी दोस्त या कोई आपका कुलीग है जो कंट्रोल शेड का काम कर रहा है, उसमें छोटे चेक से लेकर वो सारा काम करता है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला सॉफ्टवेयर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने कंट्रोल शेड से या कहीं से भी चिकन ले लिया है, 100 kg ले लिया है, 200 kg ले लिया है, आगे आपके 50 कस्टमर हैं, 100 हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका सारा सिस्टम ये मैनेज करता है। ये सॉफ्टवेयर ये भी हमारे पास मौजूद है, ये आपको मिल सकता है जिसको भी चाहिए। उसके बाद इससे अगला वाला सेटअप है जो शॉप वाला है। शॉप का भी मेंटेन, जो मीट शॉप है या चिकन शॉप है, उसको जो मेंटेन करते हैं आपने, उस कस्टमर को आगे सेल करना होता है। आपने 100 kg ले लिया, 50 kg ले लिया, 150 200 जितने भी केजी आपने आज ले लिया है, आगे आप शॉप को सेल कर रहे हैं। आपके एक्सपेंस और शाम को आप चेक कर सकते हैं मेरा कितना सेल हुआ है, कितना बाकी है, और कितनी मेरी टोटल सेल हुई, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये सारे तीनों सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं, ऑल वर्जन हमारे पास मौजूद हैं। जिसको जो साथी जो भी काम कर रहा है उसको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये सॉफ्ट सोल्यूशन चैनल इंटरनेट यूट्यूब पे मौजूद है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी पे हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी एज ए डेमो वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप इसको यहाँ से वॉच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट फंक्शनैलिटी, ये ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, बल्कि हम कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो एक ट्यूटोरियल समझ के बनाते हैं, ताकि उसमें जब आप बाद में सॉफ्टवेयर स्केच कर लेते हैं तो आपको एज ए ट्यूटोरियल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर मैं आपको कह रहा था, ये ऑलरेडी इसकी वीडियोज़ इस पे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास मोबाइल शॉप का इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्जन, ये जो हाउसिंग स्कीम है, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, स्कूल, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर्स, और ऑल मैक्सिमम जो डेली यूज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हमारा चैनल एक मतलब विज़िट कर लें तो आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स की मतलब रहनुमाई मिल जाएगी। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये है कंट्रोल शेड का। कंट्रोल शेड के जो डे टू डे एक्सपेंसेस या उसके जो आ रहे होते हैं उसमें ये सारा मैनेज करता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका मल्टी हैं, जिसमें लागन करते हैं, आपके मल्टी शेड हैं, एक नहीं है, आपके ज़्यादा शेड हैं, तो आप ज़्यादा शेड जितने मर्जी अनलिमिटेड शेड्स को आप मैनेज कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर में हमने इस तरह से इसको मैनेज किया है कि जितने मर्जी हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है हमारा फेजेस में इसको हमने डिज़ाइन किया है। ये फ़ेज़ 1 है, जो आप परचेज़ करते हैं और उसके जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारा ये इसमें ये फ़ेज़ 1 है। उसके बाद जब आपका चेक्स आपका फ्लॉक तैयार हो जाता है तो उसके बाद अगला फ़ेज़ है उसको सेल करना। ये आपका सेल है, और अकाउंट भी आपके मैनेज करता है। कितने अकाउंट है आपके, शॉप का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, जितने मर्ज़ी अकाउंट आपके हैं वो सारे मैनेज करता है कि इस वक्त आपका कितना बैलेंस चल रहा है। तो इसको मैं आपको तरह सॉरी अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम कंपनी ऐड करेंगे जिससे हमने परचेज़ेस करनी है। हमने मेडिसिन परचेज़ करना है, चेक्स परचेज़ करना है, और हमने जो फीड्स परचेज़ करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये ऐड कंपनी है, ये इसमें चले जाते हैं। इसमें 2 कंपनी ये ऐड हुई हैं, साबर ब्रदर्स, लाहौर चेक्स। इसी तरह आप और भी जितनी मर्ज़ी अपनी कंपनीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फीड एंड को के नाम से एक कंपनी है। इसका फ़ोन नंबर जो भी है बाद में आप चेंज कर सकते हैं। सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, लाहौर से है, ये हमने ऐड कर दिया है।
इसी तरह बाकी जितनी मर्जी आप इसमें कंपनीज ऐड कर दें, बाद में किसी कंपनी का कोई डाटा चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, उसका डाटा अपडेट भी कर सकते हैं। कोई कंपनी आपसे लेन देन ख़त्म हो गया उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये कंपनी हमने ऐड कर लिया। अब कंपनी का बैलेंस है, जितनी कंपनी का बैलेंस होगा एक ही पेज पे आपको सिस्टम बता रहा होगा कि इस कंपनी का इतना बैलेंस है, इस कंपनी का इतना बैलेंस है, इतनी इस कंपनी का इतना बैलेंस है, जो उसको आपने देना है। उसको क्रेडिट इसका प्रिंट किसी वक्त भी ले सकते हैं। अभी किसी का नहीं है क्योंकि हमने रिकॉर्ड इंटर नहीं किया है। हम ऐड, ये कंपनी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने ऐड फ्लॉक बैच, एक बैच हमने उसका ऐड करना है कि कब हम उसको शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना इसमें हमने 3 शेड ऐड किए हुए हैं। इसमें आप मल्टी शेड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 10 शेड हैं तो 10 का रिकॉर्ड आपको ये अलग-अलग बताएगा। आपके जितने मर्जी शेड हैं, कंट्रोल शेड हैं, तो उनका सारों का अलग-अलग रिकॉर्ड बताएगा कि इसका क्या रिकॉर्ड है, इसका क्या रिकॉर्ड है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ऐड फ्लॉक बैच हमने ऐड करना है कि आज कब से हम शुरू कर रहे हैं। एक हमारा जो फ्लॉक बैच हम शुरू कर रहे हैं वो हम ऐड करेंगे इसमें। फ्लॉक बैच हम जाते हैं, इसमें बैच का नंबर हम लिखेंगे। इसमें आप इस तरह कर लें, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज हो जाएगा कि जो आपका पहला शेड है उसका 101 कर लें, दूसरे जो शेड है उसका 201 से शुरू कर लें, तीसरे का 301, 401, इस तरह। फिर जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, ये फ्लॉक बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो अगला जब शुरू होगा तो उसका 102 हो जाएगा, 103, इस तरह से हम फर्स्ट हम ये स्कीम रखते हैं। 101 है पहला, और हमारे 3 शेड ऐड हुए हुए हैं। इसमें आप मल्टी शेड ऐड कर सकते हैं। ये हम शुरू कर रहे हैं, आज हम नया एक बैच शुरू कर रहे हैं। हमने इसमें शेड 1 से शुरू कर लिया है। आज की डेट ऑटो पे सिलेक्टेड है, एक्टिव है, ये हमने ऐड कर दिया है, ये ऐड हो गया। इसी तरह हम एक और भी साथ ही शुरू कर लेते हैं, उसको हम 201 कर देंगे दूसरे शेड का। इसमें शेड 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आज ही की दिन की डेट है ये हमने 2 फ्लॉक स्टार्ट, एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। इसी बैच को देखते हुए ये सारा रिकॉर्ड एंड तक लेके जाएगा। जब तक हम तीसरा भी शुरू कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तीनों शेडों का हमने एक एक फ्लॉक शुरू कर लिया है आज के दिन इकट्ठा ही। ये हमारे तीनों जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ये सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है, बैच ऐड फ्लॉक बैच। जब ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 दिन है या जितने भी दिन होते हैं, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, ये क्लोज कर देंगे। फिर नया बैच, सेम शेड का नया बैच हम स्टार्ट कर देंगे। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। हम हमारे 3 फ्लॉक बैच हमने ऐड कर लिया। अब हमने ऐड चेक्स करने हैं, हमने चेक्स परचेज कर रहे हैं। ऐड चेक्स पे जाते हैं। यहाँ हम जो कंपनी ऐड की थी हमने, वो हम आ रही होती हैं। ये इसमें हमने इसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस लाहौर चेक्स से हम ले रहे हैं, और ये जो हम किस शेड के लिए ले रहे हैं, जो हम ये नया चेक्स ले रहे हैं किस शेड के लिए, शेड 1 के लिए ले रहे हैं, और शेड 1 का बैच है हमारा 101। ठीक हो गया। चेक्स हैं, क्वांटिटी हम फॉर एग्जांपल इनसे ले रहे हैं 1500 चेक्स, 1500 चेक्स ले रहे हैं। रेट हमें ये दे रहा है, एक चेक जो है ना वो 25.5 का पड़ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे टोटल बन गए। इसको इस वक्त हमने पेमेंट कितनी की है, फॉर एग्जांपल अगर नहीं की, ज़ीरो लगेंगे तो सारा का सारा उधार कर लिया है। अगर हमने इनको कुछ पेमेंट किए, फॉर एग्जांपल 10,000 हमने इनको पेमेंट कर दी है, बाकी 28,250 हमने इस कंपनी से क्रेडिट कर रहे हैं, जो हम बाद में पेमेंट करेंगे। रिमार्क्स आप कुछ भी लग सकते हैं, रिसीव्ड बाई व्हीकल नंबर 1024, ड्राइवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ड्राइवर नेम माजिद शाह, जो भी आपके रिमार्क्स, आप एनी रिमार्क्स लिख सकते हैं। ये हमने सेव पे क्लिक कर दिया है। ये देखें, इस एंट्री के बाद इस कंपनी का जो बैलेंस हमारे पास है वो 28,250 है। ये देखें टोटल 38,250 बन रहा था, 10,000 हमने इसको पे कर दिया है, बाकी ये है इसका बैलेंस ये है। इसी तरह हमारा अगला रिकॉर्ड भी चलता रहेगा। ये अब एंट्री हमारी हो गई है, हमने चेक्स परचेज कर लिए हैं। अब हम कंपनी बैलेंस में देखते हैं, ये देखें आ रहा है कंपनी का बैलेंस, लाहौर चेक्स का इतना है। इसी तरह हम एक और एंट्री कर लेते हैं, दूसरे से हम ले लेते हैं। ये हम ऐड न्यू चेक्स, और ये हमने लाहौर से किए, ये हम साबिर बिरादर से ले रहे हैं शेड 2 के लिए, शेड 2, और इसका बैच है हमारा 201 जो हमने ऐड किया था। चेक्स हैं, इससे हम ले रहे हैं 16,000 हो गए, 1600 चेक्स ले रहे हैं। ये हमें पड़ रहे हैं 20.25 में एक चेक, और ये इतने बन गए। इसको हमने ज़ीरो पेमेंट का ये सारा उधार कर लिया है। रिमार्क्स आप कुछ भी लिख लें सेम उसी तरह से,
एंट्री कर दी आपने। इस एंट्री के बाद इस कंपनी का बैलेंस हमारे पास 32,400 हो गया है। ये देखें, अब आप इसमें जाके देखते हैं कंपनी बैलेंस में, तो ये दोनों कंपनी का अलग-अलग बैलेंस आ गया है और नीचे आपको ये भी बता रहा है कि टोटल आपने सारों को मिला के कंपनीज का बैलेंस कितना पेएबल है। इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त इस पर क्लिक करें, ये कंपनी का ऑल बैलेंस, कंपनी बैलेंस, मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो इसलिए ये पीडीएफ बना देगा, अगर प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो ये बना देगा। आपके कंपनी बैलेंस रिपोर्ट के नाम से मैंने सेव कर दिया है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बाद में भूल जाएगा। डॉक्यूमेंट में ये कंपनी बैलेंस रिपोर्ट, ये इस तरह से ऊपर आपका पोल्ट्री का शेड, जो भी आपकी पोल्ट्री सर्विस है उसका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा और इधर आ जाएगा। इस तरह से जितने भी आपके हैं सारों का इधर इस तरह से आप प्रिंट ले सकते हैं कि इतना इसका बैलेंस है, हर उसका पोल्ट्री का अलग अलग से। ये हो गया। अब इसकी डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि किसी की भी डिटेल चेक करना चाहते हैं, इसकी केस में क्लिक करें, जिसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं, ये इसकी डिटेल है। इससे आपने जो है ना इतने के चेक्स परचेज़ किए, इतने आपने डिपॉजिट किए, इतने आपके बकाया इसको देने हैं। अब बाद में आप इसको पेमेंट कर देते हैं 28,250 से, आप इसको जो है 5,000 मज़ीद पेमेंट कर देते हैं। रिमार्क्स में कुछ भी लगते हैं, ऑनलाइन कर दिया है या जो भी है आपका रिकॉर्ड इसमें लिख देते हैं और सेव कर दिया। ये देखें 5,000 की और पेमेंट होगी, बाकी इसका 23,250 हो गया बैलेंस। ये देखें, इसी तरह इसका प्रिंट लेना चाहते हैं डिटेल का, तो ये इसका डिटेल का प्रिंट ले सकते हैं। कोई दो डेटों के दरमियान चेक करना चाहते हैं तो यहाँ कोई भी दो डेटों के दरमियान चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी से हमने कितनी परचेजेस की हैं और कितनी पेमेंट की हैं। इसी तरह से ये आपका कंपनी का रिकॉर्ड, ऑल कंपनीज का रिकॉर्ड चलता रहेगा। अब ये देखें इसका बैलेंस अपडेट हो गया है, ये साबिर ब्रदर को उसी तरह पेमेंट करनी है आपने, ये सॉरी ये अपडेट के लिए ये इसकी पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड आपसे गलत हो जाता है तो अपडेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे। इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये कंपनी का हो गया हिसाब किताब। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने चेक्स परचेज कर लिए हैं। अब हमने जो है ना चेक्स का ये है बैच वाइज फ्लॉक रिकॉर्ड, बैच वाइज जितने आपके बैच चल रहे होंगे उनका बैच वाइज आपको रिकॉर्ड बताएगा। ये देखें, हमने दो बैच शेड 1 पे जो है 11/5 को एक फ्लॉक शुरू किया है। इसमें हमने 1500 क्वांटिटी ली है। टोटल हमें परचेज प्राइस इसकी 28,250 है। एक्सपेंस अभी तक हमने इस पे नहीं किया एक्सपेंस। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे ऑल एक्टिविटीज़ एक ही पेज पे आपको मिलेगी। इसमें जितने भी चल रहे हैं सारों का रिकॉर्ड मिलेगा कि शेड 1 पे जो हमने ये 1500 क्वान्टिटी ली है, इसकी टोटल जो हमने ये परचेज़ किया है इसके हमें इतने के ये पड़े हैं। अब एक्सपेंस जितने जितने आप ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे टोटल करके आपको बताता होगा, एक ही पेज पे बताएगा कि ये इसके एक्सपेंस कितने हैं। मोर्टेलिटी कितनी है, मोर्टेलिटी में आगे चल के बताता हूँ कि मोर्टेलिटी कितनी हुई है। और मोर्टेलिटी के बाद ये आपको, मोर्टेलिटी मीन्स कि जो डेथ हो रही है जिनकी वो डे टू डे डेथ हो रही है वो आप इंटर करते जाते हैं, तो वो इसमें से प्लस करके ये आपको बताएगा। उसके बाद आपको बताएगा कि अवेलेबल कितने हैं। ये यहाँ पे आपको टोटल बता रहा होगा कि सारा ये जो बैच हमारा चल रहा है कब से चला है, जब तब से हमें इस पे टोटल कितनी कास्ट अभी तक आ चुकी है। जब आप सेल करेंगे तो वो यहाँ पे उसकी सेल आएगी और इधर आपको एंड पे आपको प्रॉफिट बताएगा। अभी चूंकि सेल नहीं है तो इसमें इसमें से ये मैनेज करके ये मैनेज में बता रहा है। जब एंड पे आप इसको सेल करेंगे इधर आपको टोटल प्रॉफिट बताएगा कि ये जो बैच हमने शुरू किया था इसमें हमें कितनी इनकम प्रॉफिट हुई है। इसी तरह दूसरे का, इसी तरह तीसरे का, इसी तरह चौथे का, और ये चलता रहेगा। जब ये क्लोज हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट ये बैच क्लोज हो जाएगा तो इसी शेड पे आप नया फ्लॉक शुरू करेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये सारों का चलता रहेगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे सारी डिटेल, इसकी में आगे आगे आप किसी भी इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करें, इसकी आगे आपको डिटेल मिलती है कि ये जो है ना चेक्स हमने परचेज़ किए हैं, इसकी ये जो भी हैं सारा रिकॉर्ड इसमें आ रहा है कि ये इतने के हमने परचेज़ किया है, इतना हमारे एक्सपेंस, अभी हमने एक्सपेंस इंटर नहीं किए, परचेज टोटल कितने किए हैं, मोटेलिटी कितनी हुई है, और जो मेन पेज पे आ रहा है यहाँ पे आपको डिटेल भी मिलेगी। इसका प्रिंट ले सकते हैं किसी भी वक्त। तो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें ये जो है ना ये आपके एक्टिव जो फ्लॉक हैं उनका सारा रिकॉर्ड आ रहा है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो आपका क्लोज कर जितने भी क्लोज होंगे उनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चेक करना चाहते हैं कि मेरे फलां कब जो इतना मेरा पहला बैच था उससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी मेरी मोर्टेलिटी हुई है, कोई दूसरे में कितनी हुई है, सारे का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको आ रहा होगा। आप किसी भी वक्त उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है उनका। आगे चलते हैं।
ये हमने चेक कर लिया। अब हमने एक्सपेंस करने हैं, एक्सपेंस इसमें जो है ऐड करने हैं एक्सपेंस। तो हम इसमें ऐड एक्सपेंस में चले जाते हैं। एक्सपेंस की टाइप हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। एक्सपेंस में ये कैटेगरीज ऐड हुई हैं, सुई गैस बिल है, वाटर चार्जर, डेली एक्सपेंस, व्हीकल इनकम टैक्स, पार्टी एम्प्लॉय सैलरी, वॉचमैन चार्जेस, शॉप रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग। इसमें और भी जो भी मर्जी से हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारी, और एक्सपेंस की डिटेल हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मई 21। ये किस शेड का है, ये हम शेड 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। बैच हमारा 101 है, जो जो बैच चल रहा था जारी उसी पे ही वो इनकम एक्सपेंस उसमें ऐड होगा, तो फिर ही हमें उसका नेट इनकम का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने आज 1500 का एक्सपेंस इसमें बिजली का बिल ऐड कर दिया है, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ से आप कोई भी दो डेटों के दरमियान चेक कर सकते हैं, शेड वाइज अलहदा कर सकते हैं कि मेरे एक्सपेंस कितने हैं। ये आप 1500 टोटल हैं, इनका किसी भी वक्त प्रिंट ले सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले प्रिंट किया, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है इसलिए मैं प्रिंट अभी चेक नहीं करवा रहा। हर पेज पे एवरी हर किस्म की रिपोर्ट मौजूद है। जो पेज जिस जिस जगह पे भी हैं, आप उसी पे प्रिंट की ऑप्शन है, तो आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये अब आपका, आप शेड वाइज अलहदा करना चाहते हैं, शेड 1 का ये है। शेड 2 के एक्सपेंस इंटर करना चेक करना चाहते हैं, शेड 3 के चेक करना चाहिए, जितने भी आपके शेड होंगे सारों का अलग-अलग कोई भी दो डेटों के दरमियान आप एक्सपेंस चेक कर सकते हैं, मेरे एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। और अब हम देखते हैं इसका बैच वाइज, तो उसमें ये एक्सपेंस भी आ चुके होंगे। ये इसमें हम शेड 1 के देखते हैं, ये देखें एक्सपेंस भी, सॉरी ये एक्सपेंस आ चुके हैं 1500 रुपये के एक्सपेंस। तो टोटल कास्ट भी हमारी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक्सपेंस हमारे ये खुद ब खुद सिस्टमेटिक तरीके से ये आपको ऐड सारी चीज़ें करने की चले, जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे खुद ब खुद ये मैनेज करता जाएगा। अगला काम अब हम करते हैं, दूसरे का भी एक्सपेंस इसी तरह से इंटर कर सकते हैं जितने भी हैं। अब है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी आप दिन में जितनी मरतबा मर्जी ऐड कर रहे हैं। मोर्टेलिटी आज जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारे जो है ना 5 चेक्स हो गए हैं। इसमें डिटेल आप कोई भी ले सकते हैं, एनी डिटेल अपनी उसमें रिकॉर्ड के लिए। इसमें हम लिख देते हैं ये शेड 1 के हैं और बैच 101 के 5 चेक्स हमारे आज मोर्टाइल हो गए हैं। इसमें कोई भी दो डेटों के दरमियान, जिस तरह एक्सपेंस का था, शेड के हिसाब से आप इसकी डिटेल ले सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। और ये आपका मोर्टेलिटी की रिपोर्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली इसी पेज पे, मेन आपका इसी पेज पे फोकस, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाती हैं। 1500 हमने टोटल लिए थे, 5 हमारे मोर्टेलिटी हो गई है, बाकी 1495 अवेलेबल है हमारा। इसी तरह से ये चलता रहेगा आपका, यहीं पे आपको पता चलेगा। दूसरे का ऐड करेंगे, तीसरे का ऐड करेंगे, जितने भी आपके शेड हैं, जितने जितना ऐड करते जाएंगे सारों का रिकॉर्ड आपको यहीं पर मिलता जाएगा। इसकी डिटेल आप जाते हैं, ये देखें भाई इसके मोर्टेलिटी की भी आ गई है रिकॉर्ड, इसमें इसका प्रिंट ले सकते हैं किसी भी वक्त। आगे चलते हैं, ये हमने एक्सपेंस कर लिया। मोर्टेलिटी की अगर अलग-अलग रिपोर्ट लेना चाहते हैं शेड वाइज, तो ये यहाँ से आप रिपेयर ले, कोई भी दो डेटा सेलेक्ट करें कि फॉर एग्जांपल यकम से लेकर आज तक मेरे कितने मोर्टेलिटी हुई है, शेड 1 की कितनी हुई है, शेड 2 की, आल का रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपका एक ही शेड है तो फिर तो एक ही है। आगे चलते हैं, अगला काम है ये टैब हमने फेज़ 1 वाला ये हाफ पेज हमने कर लिया। अगला काम है ये कि हमने ऐड न्यू परचेज। ऐड न्यू परचेज मीन जो फीड और वो हमने करनी है, सॉरी जो मेडिसन है वो हम परचेज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे स्टॉक में ये आपको बताएगा कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 हैं शेड हैं या 5 शेड हैं, तो आप जो है उसके लिए स्टॉक, तो ज़ाहिर बात है हर के लिए अलग-अलग परचेज़ नहीं करेंगे आप। उसके लिए मेडिसन और जो आपकी फ़ीड है वो तो इकट्ठी परचेज़ करेंगे, फिर उनको आप इशू करेंगे कि ये उस शेड पे मेरी कंज्यूम हुई है, ये मेरी उस शेड पे कंज्यूम हुई है। बाकी आपको रिकॉर्ड बताएगा कि बाकी कितना आपके पास पड़ा हुआ है, और जिस जिस पे जितना कंज्यूम हो जाएगा वो उस बैच के एक्सपेंस में आता जाएगा। उस बैच के एक्सपेंस में जितना जितना कंज्यूम हुआ है वो आपको उसके एक्सपेंस में आ जाएगा, और एंड पे आपको पता चलेगा कि इस बैच पे मेरा इतना एक्सपेंस है और नेट मुझे इस पे इतनी इनकम रिसीव हुई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने इंटर करना है, ये हमारा जो है ना मेडिसिन हमने जो जो भी हैं हमने इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल अब मुझे पता नहीं है, लोरा, अब पता नहीं क्या क्या होती हैं मेडिसिन, लोरा ये हमारी फॉर एग्जांपल है मेडिसन है। अब मुझे मेरा इस
उससे रिलेशन नहीं है, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि कौन कौन सी होती हैं। आपकी जो होंगी आपके ऑप्शन है, आप खुद ऐड करेंगे। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल है फीडबैक है, ठीक है, इसका पता नहीं क्या नाम होता है, इसमें हम इसको हम फीड कर लिख देंगे। इसे जो भी हैं एक मरतबा आप ऐड कर देंगे ये चीज़ें। ये एक डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर रहे हैं, जस्ट हमने ये डिस्क्रिप्शन ऐड किए। अब हमने क्या करना है, जितने भी हैं आप एक ऐड कर देंगे। अब हमने ये परचेज़ करनी है, ये है ऐड न्यू परचेज़। इसमें चले जाते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे किस कंपनी से हम फीड एंड को से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, फीड एंड को से हम परचेज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें इसमें क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, हम फीडबैक कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक की हम कितनी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम 100 बैग, ये 1000 बैग, 100 कर लेते हैं, 100 बैग कर रहे हैं और एक बैग हमें 1250 का मिल रहा है, ये टोटल बन रहा है। इसको अब हमने पेमेंट कर दी है 15,000, ठीक है, बाकी हमने ऐसे उधार कर लिया है, ठीक हो गया। इसमें रिमार्क्स आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने पहले ऐड किया, और ये हमने ऐड कर दिया है। ये देखें, अब इस एंट्री के बाद इस कंपनी का बैलेंस हमारे पास, जिस तरह पहले मैंने बताया ये कंपनी का बैलेंस है, ठीक हो गया। अब हमारा ये जो स्टॉक हमने परचेज किया अवेलेबल स्टॉक में ये हमारा आ जाएगा। ये देखें, ये आ चुका है। 1250 प्राइस थी, 100 बैग हमने इस लास्ट जो हमने परचेज़ किया है इस कंपनी से परचेज़ किया है, ये हमारी एंट्री आ चुकी है। इसी तरह हम मेडिसिन भी परचेज़ कर लेते हैं, ऐड न्यू परचेज़। इसमें हम मेडिसिन भी हम फॉर एग्जांपल इसी से परचेज़ कर लेते हैं। ये मतलब जो आपका तो होगा, ये लोरा मेडिसिन है। ये अब हम जो है ना इसकी फॉर एग्जांपल 120 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं और एक हमें ये मिल रही है 150 की फॉर एग्जांपल, और हमने इनको कर दिया है 5000 पे, ठीक है। रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख देते हैं और ये एंट्री कर देते हैं। ये देखें, इस एंट्री के बाद इस कंपनी का बैलेंस हमारे पास ये है 13,000 इसमें से है, और बाकी पहले का बैलेंस ये मिला के आपको यहीं पे बता देता है, और ये हमारा स्टॉक में ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये देखें, लोरा हमारे पास जो है ना 150 के 120 150 की है, और ये 100 1250 की है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये हमारे पास ये अवेलेबल। जब जब हम ये इशू करेंगे यहाँ से मैनेज करेगा, किसी भी वक्त आप यहाँ से अपनी जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इशू किस तरह से करना है हमने। और ये जो जो हम जितना इशू करेंगे, जिस शेड को इशू करेंगे उसके एक्सपेंस में ऑटोमेटिकली इंटर होता जाएगा। ये इशू स्टॉक टू शेड, ये अब आपके पास आ गया। यहाँ आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या चीज़ आप कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, ठीक है, कितनी आप इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 20 कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेल कोई भी लिख सकते हैं, एनी, अपनी याद के लिए एनी डिटेल, ठीक हो गया। ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम शेड 1 को कर रहे हैं। शेड 1 का जो बैज हमारा एक्टिव है वो ये है। टोटल इसकी प्राइस ये बन रही है, जितने की हमने परचेज़ की हुई थी ये बन रही है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये हमने सेव कर दिया है। ये देखें, एक्सपेंस में ये हमारी एक्सपेंस में कोई भी दो डेटों के दरमियान आप शेड का चेक कर सकते हैं कि कितने एक्सपेंस हैं। ये हमारे इतने एक्सपेंस हो चुके हैं। अब हम ये देखते हैं तो हमारी उधर एक्सपेंस में ये आ चुका होगा। ये बैच वाइज फ्लॉक रिकॉर्ड में देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। इसमें ये देखें, बैच कॉस्ट में ये चीज़ इंक्रीज़ हो गई है। ये चीज़ कास्ट में हमारी ये जो अभी हमने फीड इसको सप्लाई की है ये भी हमारी इसमें ऐड हो चुकी होगी। ये इसमें आप देखते हैं, ये देखें, ये मोटेलिटी भी आ चुकी है इसमें, और एनी डिटेल एक्सपेंस ये क्या है, फीडबैक, ये फीडबैक 25,000 की ये भी एंट्री आ चुकी है एक्सपेंस में। जितनी जितनी आती जाएगी मोटेलिटी भी इसी में आएगी, और सारा रिकॉर्ड ये कंप्लीट डिटेल शेड का ये आपको यहाँ पे बताएगा। अवेलेबल चेक्स हमारे 1495 हैं, बाकी ये सारा डिटेल आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह हम दूसरे को भी कर देते हैं। इशू टू, जितने मर्जी आपके शेड हैं सारों को ये मैनेज करेगा। इसको हम लोरा मेडिसन दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं। डिटेल किया है टू यूज बाय डॉक्टर आबिद, कुछ भी आप लिख देते हैं। इसमें हम शेड 2 को दे रहे हैं, ये
इसमें शेड 2 का बैच हमारा ये है 2250 का, ये बन रहा है, हमने सेव कर दिया। ये एक्सपेंस आ गया। इसमें आप शेड वाइज अलहदा भी कर सकते हैं, शेड वाइज शेड 1 का है, ये शेड 2 का है, ये जी अलग अलग भी कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं किसी भी वक्त। और हम बैच में देखते हैं तो ये हमारी एंट्री बैच 2 में आ चुकी होगी, सॉरी शेड 2 में आ चुकी है, ऑटोमेटिकली तरीके से ये चलेगा आपका। ये देखें बैच 2 में, ये हमारे बैच 2 में हमने लोरा मेडिसिन की है यूज़, इसमें हम देखते हैं तो इसमें ये एंट्री आ चुकी होगी। जो जो आप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये देखें एक्सपेंस है टू यूज़ बाई, ये आपके जो आपके रिमार्क्स हैं वो भी आए टू यूज डॉक्टर आबिद, और ये लोरा मेडिसन है एक्सपेंस में, ये 2250 की आ चुकी है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। आगे हम चलते हैं, जितने मर्जी आपके शर्ट हैं वो सारे इसी में चलते रहेंगे। अब ये कंप्लीट कब होगा ये सारा प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगला प्रोसेस अब ये, अब अवेलेबल स्टॉक में देखते हैं तो उसमें इसे ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर दी होगी इसने, बाकी आपके पास जितना अवेलेबल होगा वो आपको बताएगा कि इतना आपके पास बाकी अवेलेबल है। ये देखें, ये बाकी 80 पड़े हुए हैं और ये 105 पड़े हुए हैं, बाकी ये इशू हो चुके हैं। जो आप जो जो जितने जितने इशू करते जाएंगे वो यहाँ से मैनेज करते जाएगा, बाकी स्टॉक आपको बताएगा कि इतने आपके पास अवेलेबल हैं। और जिस जिस शेड को इशू करते जाएंगे वो उसके बैच में ऑटोमेटिकली इंटर होते जाएंगे। अब हमने सेल करना है इसको। अब हमारा 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं, हमारा ये चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसको सेल करना है, सेल वाली ये साइड है। इसमें पहले हमने करना है ऐड कस्टमर, जिसको हमने सेल करना है। उसके साथ भी क्रेडिट होता है, जिस तरह ये कंपनी है, ये कस्टमर है, जो भी है। फॉर एग्जांपल मदीना एंड को हम सेल कर रहे हैं, सिटी इसकी है मुल्तान, और फ़ोन है इसका 00, ये हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। एक और ऐड कर लेते हैं हम, एक है हुसैन पोल्ट्री सेंटर, ठीक है, ये भी मुल्तान का है, 00 इसका है। ये दो हमने ऐड कर लिए। अनलिमिटेड आप अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं जिनको आपने सेल करनी है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब है ऐड सेल टू क्लाइंट, इसको हमने सेल करनी है। सेल में चले जाते हैं। अब हमारे चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम सेल करेंगे उनको, ठीक हो गया। यहाँ से अब आप सेलेक्ट कर देते हैं कितना रेट आप कितना दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 350 लगा रहे हैं पर केजी। वेट इसको हम सेल कर रहे हैं 1000। और शेड किस से हम सेल कर रहे हैं, शेड 1 से, और बैच है हमारा 101, ठीक है। इस वक्त जो है इसको सेल बन रहे हैं, टोटल इसके इतने बन रहे हैं, इसने कुछ डिपॉजिट करवाए हैं। फॉर एग्जांपल ये 50,000 डिपॉजिट करवा देता है। व्हीकल कौन सी लेके जा रही है, 255 है, ठीक है। इसका बाकी इतना लोन बन गया। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो ये ले रहा है, ये मदीना एंड को है। अगर लंबी लिस्ट है बाई नेम और अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अब रिकॉर्ड। इसको अब हम, अगर पेमेंट का कैश है तो कैश है, अगर बैंक है तो बैंक का चेक कर सकते हैं। तो ये अब हम सेव कर देते हैं, डेटा सेव सक्सेसफुली। इस एंट्री के बाद इस जो ये हमारा क्लाइंट है, इसका बैलेंस इतना है जो इसने हमें पे करना है, ये वाला। इसी तरह बाकी भी पे करते रहेंगे, बाकी भी सेल करते रहेंगे। अब आप ये देखते हैं इसके अकाउंट में भी आ चुका होगा और एवरीथिंग अपडेट हो गई होगी। इसका ये देखें तो आल क्लाइंट बैलेंस एक ही पेज पे आपको, जिस तरह उधर कंपनी का और बाकी चीज़ों का बैलेंस मिल रहा है, ये जो आपके कस्टमर हैं जिनसे आप सेल कर रहे हैं, इन सारों का एक ही पेज पे ये बैलेंस आपको मिल रहा है। टोटल रिसीवेबल भी आपको बता रहा है कि ये सारे आपने रिसीव करने हैं। इसकी डिटेल उसी तरह आप जानना चाहते हैं, इसकी डिटेल चेक करें। ये इसकी सारी डिटेल है, कितने का चिकन सेल इसने लिया है, ये सारा रिकॉर्ड है। बाद में ये पेमेंट करता है तो यहाँ आप उसकी पेमेंट इंटर करेंगे तो ये इसका रिकॉर्ड आप दे। इसी तरह से ये कस्टमर का जो आपका क्लाइंट का रिकॉर्ड है ये यहाँ पे मेंटेन होता रहेगा। अब मैं स्पीड थोड़ी सी आप कर रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है और वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो जाती है, अपलोड में भी मसला होता है और देखने वाले भी तंग पड़ जाते हैं।
तो ये अब हमने सेल कर दिया है। अब हम बैच वाइज फ्लॉक रिकॉर्ड देखते हैं, वहाँ पे एंट्री आ चुकी होगी हमारी सेल की। ये देखें, ये वाला शेड जो है ना, शेड 1 का रिकॉर्ड हमारा इतना, हमारा टोटल कास्ट थी इतने की सेल है, ये हमारा प्रॉफिट है इसका। अगर मज़ीद हमारे पास और भी अवेलेबल हैं तो वो भी हम सेल जब करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 kg हमने सेल किया है, और भी अगर हमारे पास हैं वो भी सेल करेंगे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। जितना हमने वो सेल कर देंगे सारा इसमें। अब ये देखें, इसका प्रॉफिट है, इसका भी हमने नहीं किया है, इसका प्रॉफिट नहीं आ रहा, इसका भी कर लेते हैं सेल। सेल, ऐड सेल टू क्लाइंट। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं 1500 kg जो निकला है टोटल, और इसको नहीं, सॉरी ये तो रेट है, 350 हमने रेट लगाया है इसको, और ये 1500 kg निकला है। इसमें से शेड हमारा 2 है, ठीक है, और 201 इसका बैच है। ये इसका डिपॉजिट इसने ज़ीरो करवाया है, व्हीकल जो भी है। और ये हम देख, पहला हमने किसको दिया था, मदीना हुसैन पोल्ट्री सेंटर को फॉर एग्जांपल कर रहे हैं हम, और ये हमने सेव पे क्लिक कर दिया। इस कंपनी का जो ये हुसैन का सेंटर का बैलेंस है, ये इस एंट्री के बाद हमारे पास ये है। अब इसी तरह से ये अब हमारा एंट्री दोनों साइडों पे हो गई है, इसकी अकाउंट भी मेंटेन हो गया है, और हमारा जो बैच है उस भी, उसमें भी रिकॉर्ड आ गया होगा। बैच वाइज रिकॉर्ड देखते हैं पहले। ये देखें, इसका प्रॉफिट, ये एंट्री आ चुकी है, इतने की हमने सेल किया है, और ये प्रॉफिट इसका आ चुका है। इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, इसी तरह सारों पे ये रिकॉर्ड आता जाएगा इसका। अब इसका अब ये है डिटेल, ये देखें, ये चिकन सेल हुआ है, और ये अब 1600 चेक्स हमारे पास अवेलेबल चेक्स हैं, और ये सारा इसमें रिकॉर्ड इसका सारा आ रहा है। ये सॉरी 1600 जो इतने अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वो बता रहा है, क्योंकि अवेलेबल ये हम सारे सेल कर दिए हैं। अब हमने 1000 सेल कर दिया, 600 बाकी हमारे पास अवेलेबल हैं ये वाले। तो ये इसका ये सारा रिकॉर्ड इस तरह से आ रहा है। अब हमने, सॉरी इस तरह से तो नहीं होगा, 1600 हैं उनका वेट, हमने टोटल 1000 kg फॉर एग्जांपल 1600 का ही वेट बन रहा है, तो वेट सो जितना वेट हमने एंड पे है वो हमने सारा सेल कर दिया एंड पे वेट करके, तो ये सारे सेल हो गए हैं। ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है। अब कस्टमर का जो बैलेंस है, बैलेंस में हम देखते हैं तो बैलेंस भी इसका दोनों का अपडेट हो गया होगा, क्योंकि उसमें हमने एंट्री की है। इसमें कस्टमर का, आल कस्टमर का, ये आल क्लाइंट का बैलेंस है, इसमें हम देखते हैं। ये देखें, इसका हुसैन एंड का ये बैलेंस है, और इसका ये बैलेंस है। जब जब ये पे करेंगे नीट टोटल रिसीवेबल भी है इसका, किसी भी वक्त प्रिंट ले सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, सॉरी ये काम हमने कंप्लीट कर लिया। अगला है हमारा अकाउंट का, ये हमारा अकाउंट सेक्शन। अकाउंट आप अनलिमिटेड अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड, पहले आपने अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर 1 to 5 है, ये हमारा शॉप का अकाउंट है जो हम अपने पास रखते हैं, ठीक हो गया। ब्रांच जो है ना NA है, और हमने ऐड कर दिया अकाउंट। इसी तरह हमने जो है एक और अकाउंट 201 है फॉर एग्जांपल, और ये है MCB का अकाउंट है, ब्रांच है मुल्तान, जो भी है आपकी। अनलिमिटेड अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें, इसी तरह से बाकी भी जितने भी अकाउंट हैं आप इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड डिपॉजिट में चले जाते हैं। ऐड डिपॉजिट में जो है ना, शॉप अकाउंट में फॉर एग्जांपल हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, ये जित 25,000 लिख दें, ये है ओपनिंग बैलेंस। रिपीट में थोड़ी सी आप कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये अब हमारा शॉप का, ये देखें शॉप का बैलेंस आ गया। इसी तरह हम ऐड डिपॉजिट कर लेते हैं हमारा जो है दूसरा है MCB का जो अकाउंट है। जितने मर्जी आप, पार्टनर का अकाउंट है, कोई आपका इन्वेस्टर का अकाउंट है, जो जितने मर्जी अकाउंट है इसमें आप अपने मैनेज कर सकते हैं। ये इसमें फॉर एग्जांपल 45,000 है या 4,50,000 है,
ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये हमने ऐड कर दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा ये आ चुका है। अब ये हमारा नीचे टोटल ये भी बता रहा है कि सारे अकाउंट को मिला के कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। अब अगला काम ये है कि हमने इस अकाउंट में जमा करते रहना है रोज़ाना रोज़ाना की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आज हमें कहीं से पेमेंट आ गई है, ये हमने शॉप अकाउंट में हमें जो है ना 15,000 की पेमेंट आ गई है, रिसीव्ड फ्राम अहमद एंड को से। हमें कोई भी आप लिख सकते हैं, आप इसमें अपने रिकॉर्ड के लिए आप इसमें इंटर करते जाएंगे, ये हमारे रिसीव करेंगे, इसमें अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। अब इस अकाउंट से हमने निकालने कैसे हैं, विदड्रॉ डेबिट क्रेडिट जिस तरह होता है इसमें आप सेलेक्ट कर लें कि शॉप अकाउंट है। शॉप अकाउंट से आप कंपनी को पेमेंट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, जो कंपनी को आपने पेमेंट करनी होती है, कंपनी को पेमेंट कंपनी सेलेक्ट कर देते हैं और ये आपकी सारी कंपनीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने फीड एंड को कर रहे हैं जी 15,000 रुपये की पेमेंट इस अकाउंट से। ये है पेमेंट, कुछ भी लिख दें, पेमेंट अगेंस्ट परचेज, AGINST परचेज चेक्स, ठीक है, कोई भी लिख दें अपने रिकॉर्ड के लिए। ये आपसे दोनों काम हो जाएंगे, ये इसके अकाउंट से मैनेज हो जाएगा। अब रिफ़्रेश करें और इसमें शॉप अकाउंट में आप देखते हैं तो इसमें से मैनेज कर देगा वो चीज़, और आपके वो कंपनी के अकाउंट में भी वो जाके डेबिट उसमें मैनेज करेगा। ये देखें, ये आपने पेमेंट अगेंस्ट ये जो चेक्स है इसकी 15,000 माइनस हो गई, ये आपको 15,000 रिसीविंग हुई है, 15,000 माइनस हुई, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसी तरह से आपका ये कंप्लीट अकाउंट जो है ना ये चलता रहेगा। अब हम कंपनी का देखते हैं, जाके कंपनी में भी ये चीज़ एंट्री आ चुकी होगी। सिस्टमेटिक तरीके से एवरीथिंग आपकी मैनेज करेगा ये सिस्टम। कंपनी बैलेंस में जाते हैं, फीड एंड को में जाते हैं, उसमें ये एंट्री हुई है फीड एंड को में। इसमें आपको ये भी डिटेल बताएगा कि ये कहाँ से एंट्री हुई है। सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये देखें, फ्राम शॉप अकाउंट, और ये 15,000 की एंट्री हुई है। ये चीज़ है शॉप अकाउंट से जो अभी हमने एंट्री की 15,000 की, ये इसके अकाउंट में से माइनस हो चुकी है, ये बाकी बैलेंस है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। और अगर आप कंपनी को नहीं कर रहे हैं, वैसे ही इससे आउट कर रहे हैं कुछ किसी अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से करेंगे। अकाउंट सेक्शन में चले जाएँ, विदड्रॉ करना है, इसमें सेलेक्ट कर देंगे शॉप अकाउंट या MCB अकाउंट से कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी को हम नहीं कर रहे, वैसे ही कर रहे हैं हमने 4500 कर लेते हैं फॉर सेल्फ यूज़। वैसे ही आप इस अकाउंट से आउट कर रहे हैं, तो ये इस वक्त आपने कंपनी सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट आपने ये करना है और ये आपने ये ऐसे आपने MCB अकाउंट से ये बाकी आपके मैनेज हो चुके हैं। ये देखें 4500 इसमें से मैनेज हो चुके हैं। इसी तरह से ये आपका अकाउंट चलते रहेंगे सारे। इसके बाद सारा काम हमने ये कर लिया। उसके बाद इसमें बैकअप की ऑप्शन है, बैकअप आपने बना ली, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक कंप्यूटर या लैपटॉप इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप साल से 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, जब से आपने कैब ये बैकअप बना दिया, ये D ड्राइव में एक छोटी सी फाइल बना देता है, इसको अपने आप गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, USB पे रख सकते हैं, अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका ये कंप्यूटर में कोई मसला हो गया है और कंप्यूटर आपका चोरी हो गया है या कुछ भी हो गया, वैसे तो हम ये सॉफ्टवेयर D ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। और अगर विंडो आप इंस्टॉल करते हैं तो विंडो की सूरत में D और E फॉर्मेट नहीं होती, तो आपका सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा। ये बैकअप उसके लिए है कि फॉर एग्जांपल आपका PC ही कोई ऐसा मसला बन जाएगा, हार्ड ड्राइव ही डिटेक्टिव नहीं है, या उसमें कोई ऐसा मसला बन गया, आपका कंप्यूटर चोरी हो गया है, तो ये जब से आपके पास ये जो बैकअप इसने बनाया ये आपके पास अवेलेबल है किसी दूसरी जगह पे, तो किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे ये आपका सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अगला काम ये अभी ये करना है, हमने ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ये जो है ना बैच क्लोज कर देते हैं कि ताकि हमने नया बैच शुरू करना है। अब हम 40 दिन कंप्लीट हो गए, सारा सिस्टम हमारा ये हो गया है। अब आप इसमें जाते हैं ऐड फ्लॉक बैच में, इसमें जो हमने ये 201 था इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपडेट कर देते हैं। और ये 101 जो है ना 3 को तो हमने अगर चलाया ही नहीं है, 201 को 101 को भी क्लोज कर देते हैं। ये दोनों हमारे क्लोज हो गए।
इसमें आप देखें तो वो नहीं आ रहे हैं हमारे जो एक्टिव बैच हैं, एक्टिव फ्लास्क ये 3 है, इसको तो हमने आगे कंटिन्यू किया ही नहीं है, तो ये आ रहा है, इसको हमने क्लोज नहीं किया, ये नहीं आ रहा है। ये अब आपको पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, जो हमारा पिछला क्या रिकॉर्ड था, पहले बैच में हमारे कितना प्रॉफिट हुआ था, दूसरे में कितना हुआ था, ये आपको क्लोज में मिल जाएंगे। ये है बैच वाइज क्लोज्ड फ्लॉक रिकॉर्ड। ये हमारा आपका क्लोज है। पहले में आपको इतना का प्रॉफिट हुआ शेड 1 से, जो 101 इस डेट को शुरू हुआ था, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ है, और ये जो शेड 2 से हुआ था इसको इतना प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह ये रिकॉर्ड चलता रहेगा। अब आपने अगला अगला नया बैच शुरू कर देने हैं, सेम उसी तरह से ये कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहेगा आपका। वो मैं बताता हूँ आपने कहाँ से शुरू करने हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह फ्लॉक है हमारा। ये है ऐड न्यू फ्लॉक बैच। इसमें हम जो है ना अब 10 पहले पहले शेड का 102 कर लेते हैं, शेड 1, और ये आज शुरू कर दिया हमने। ये पहला क्लोज हो चुका है, इधर से आपको पता चल जाता है पहला कौन सा था। इसी तरह से हम जो है ना दूसरे का 102 कर लेते हैं। दूसरे का 201 था ना, 202 जो जिस जिस तरह से आपका वो है उसी तरह से आप, ये हमने 202 शेड का शुरू कर लिया है। ये हमारे 2 फ्लाक शुरू हो चुके हैं। अब इसी तरह सेम उसी तरह से चेक परचेज करेंगे। अब बैच वाइज में ये दोनों फ्लाक हमारे आ चुके होंगे। इसी का सेम रिकॉर्ड इसी तरह से चलता रहेगा। जब ये क्लोज हो जाएंगे, ये देखें ये 2 आ चुके हैं। तीसरा तो हमने शुरू ही नहीं किया, वो थर्ड वाला वैसे ही चल रहा है साथ। ये 1 और 2 का 201 201 और 201 और 102 और 202, ये हमारे बैच जो है अभी हमने शुरू शुरू किए हैं, ये हमारे चल रहे हैं। इसका रिकॉर्ड सारा यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो ये क्लोज में चले जाएंगे, फिर नया शुरू कर देंगे। इसी तरह से आपका ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये था सिस्टम का इसका तारुफ। अगले का मैं थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है। ये हमारा शेड का हो गया। अब हमने शेड परचेज कर दिया। अब हमारे अगले जो है उसने क्या करना है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसने अब उससे पेट्रोल कोल्ड अपने कंट्रोल शेड से परचेज कर लिए, इसने आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसका भी सेम इसी तरह से ये सेल करेगा। इसका एक्टिव अकाउंट्स में सारे जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल एरिया वाइज इसका हमने रखा हुआ है। एरिया वाइज कितने इसके हैं, सारों का बैलेंस इधर आ रहा होगा, उसकी डिटेल उसी तरह से चेक करेगा। जब जब सेल करेगा उसका सारों का बैलेंस इसी तरह से अपडेट होता रहेगा इसका। ये है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसका सारों का ऑल रिकॉर्ड एक ही पेज पे आपको मिलेगा, एरिया वाइज के आपने कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सारों का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। इसका इतना बैलेंस है, इसका इतना बैलेंस है। जब इसको डिटेल में जाते हैं, उसका पे करते हैं, सारा रिकॉर्ड उसी तरह से ये मेंटेन करेगा। और जिससे आप ले रहे हैं, आपने शेड से लिया है, उसको हमने ये फार्मर का दिया, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि जिससे आप लिया है, ज़ाहिर बात है ये भी क्रेडिट करेगा। तो ये इसका वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिससे आपने लिया है, उसके कितना बैलेंस है। और जो सारे कस्टमर को आगे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी सेम इसी तरह से सारा रिकॉर्ड ये मेंटेन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे कस्टमर, आपके जितने मर्जी कस्टमर हैं, सारों का आपका रिकॉर्ड, ये प्रॉफिट भी बताएगा कितने का आपने लिया है, और ये सेल करेगा। ये होगा दूसरा प्रोसेस इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। इससे आगे है जो शॉप है, जो छोटी शॉप वाले हैं वो आगे, उसके लिए भी हमारे पास मौजूद है। वो शॉप के जो ये देते हैं, चिकन की शॉप है, ये आपने इसमें शुरू में जब परचेज़ कर लिया है तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री मेंटेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 350 kg जिस तरह लिखा हुआ है, आपने 100 kg परचेज़ कर लिया चिकन का। अब आपने इसको आगे सेल करना है। आज आपने ये परचेज़ कर लिया है, इसको आगे आपने सेल करना है। ये न्यू सेल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप चिकन जैसे जो जितने चिकन है, मीट है, मटन है, जो जो आप सेल करते हैं सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये आपने ऐड कर लिया है। ये आप 1 kg है, 2 kg, जितने भी इसने लेने, फॉर एग्जांपल 1 kg, 1.5 kg, 2 kg इसने लेना है, 2 kg इंटर कर लें, इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बना देगा ये। और इसमें और थर्मल प्रिंटर की भी ऑप्शन है। 740 बन गए हैं। 740 फॉर एग्जांपल ये लाइव कैलकुलेटर है, इसने आपको 1000 दे दिया है। बाकी 260 आपने इसको वापस करने हैं, चेकआउट कर देते हैं। ये पूछ रहा है रिसिप्ट देनी है कि नहीं, यस करते हैं कि रिसिप्ट जनरेट हो जाती है थर्मल प्रिंटर पे। ये छोटा प्रिंटर नहीं होता, मैक्रो प्रिंटर, उससे ये रिसिप्ट जनरेट होकर उसको आप अपनी शॉप के नाम से आपकी रिसिप्ट उसको चली जाएगी, और ये आपका सेल हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा आपका। और ये आपकी सेल, डेली की सेल चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। सेल हिस्ट्री में आज के दिन आप चेक करते हैं तो इधर आपको आ जाएगा ये 740 की नेट इनकम आपके पास है, ये चिकन सेल हुआ है। ये आगे जो शॉप वाला है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास तीनों वर्जन मौजूद हैं, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रोल शेड से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और शॉप तक,
जो भी किसी दोस्त को जो मर्ज़ी पोल्ट्री से रिलेटेड काम कर रहा है वो हमसे रब्ता कर ले, हम उसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा मर्ज़ी सॉफ्टवेयर उसको चाहिए। तो आज के लिए ही इतना ही, ये हमारे नंबर्स हैं। तो आप 303226763860 ये व्हाट्सएप पे काइंडली रब्ता कर लें। तो हम आपको जो भी सॉफ्टवेयर है हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वीडियो बनाने के बाद में ये सब सोल्यूशन चैनल है हमारा, वीडियो इस पे यूट्यूब पे इस पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको मज़ीद वॉच कर सकते हैं। इसको डिटेल को यहाँ से किसी को या किसी आपके दोस्त जानने वाले को ये चाहिए तो उसको आप लिंक सेंड कर सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर देंगे तो हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मज़ीद किसी अच्छी वीडियो और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।